नमस्कार। शब्द निर्माण अथवा शब्द रचना जो कि 5 प्रकार से होती है, जिसमें उपसर्ग के माध्यम से किस प्रकार से शब्द की रचना होती रहती है वो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है। और दूसरी प्रकार से प्रत्यय के माध्यम से नए नए शब्द नित प्रति बनते रहते हैं। उपसर्ग शब्दों के वे लघुतम अंश जो शब्द से पहले जुड़ करके नए शब्द की रचना करते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि धन मान, मान प्रत्यय जुड़कर बुद्धिमान एक नए शब्द की रचना हो गई। इसी प्रकार से मान प्रत्यय से जुड़ करके बहुत सारे नए शब्द बन जाएंगे, और इसी आधार पर प्रत्यय के 2 भेद हैं। पहला स्रोत के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। स्रोत यानी किस माध्यम से शब्द आया, उस शब्द का माध्यम क्या था, स्रोत क्या था, मूल भाषा क्या है। इस आधार पर स्रोत के आधार पर प्रत्यय के 3 भेद हैं। तत्सम शब्द, स्रोत के आधार पर अर्थात जो प्रत्यय मूलतः जिस भाषा का है वह उसका स्रोत कहलाता है, और इस स्रोत के आधार पर तत्सम, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय और विदेशी अथवा आगत प्रत्यय 3 भेद हुए। तत्सम प्रत्यय जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में ले लिए गए हैं, और हिंदी के शब्द जो संस्कृत के समान शुद्ध हो सकते हैं, तद्भव प्रत्यय। और विदेशी यानी उर्दू, फारसी या अन्य विदेशी शब्दों के से बने हुए प्रत्यय। और दूसरा प्रकृति के आधार पर प्रत्यय, ये 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। स्रोत के आधार पर पहला तत्सम प्रत्यय यानी हिंदी भाषा में संस्कृत के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान, वान, त्वा, अनीय, तव्य, ल्युट इत्यादि। जैसे मान इस प्रत्यय से बुद्धिमान, श्रीमान, गतिमान इत्यादि नए शब्द की रचना हो जाती है। उसी तरह से वान प्रत्यय से धनवान, वेगवान, यानी किसी भी नए शब्द में इन प्रत्ययों के जुड़ जाने से एक नए शब्द की रचना हो जाती है। रूपवान इत्यादि। त्व प्रत्यय से बने हुए शब्द जैसे महत्व, गुरुत्व, प्रभुत्व इत्यादि, यानी महत्ता, गुरुता, प्रभुता, इन सब में ये नए नए शब्द बनते जा रहे हैं। अनीय से पठनीय, गमनीय, दर्शनीय इत्यादि। इसी तरह से तव्य प्रत्यय से कर्तव्य,
गंतव्य, ध्यातव्य इत्यादि। ल्युट जो कि अन इस शब्द से जाना जाता है, गमन, पठन, मनन, चिंतन इत्यादि। स्रोत के आधार पर दूसरा प्रत्यय तद्भव प्रत्यय, यानी संस्कृत प्रत्ययों से हिंदी ने जो अपने प्रत्यय विकसित कर लिए हैं उन्हें तद्भव प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईय, माननीय, जातीय, गणनीय इत्यादि शब्द ई से बुराई, अच्छाई इत्यादि। नी जैसे शेरनी, मोरनी इत्यादि। आन इससे खौ, जैसे चालान, कटान, खदान इत्यादि। इसी प्रकार से तत्सम तद्भव के साथ साथ तीसरा भेद है स्रोत के आधार पर तत्सम शब्दों का, विदेशी अथवा आगत प्रत्यय, यानी अन्य भाषाओं से उर्दू, फारसी या अंग्रेजी के जो भी प्रत्यय हैं वे विदेशी अथवा आगत यानी अन्य भाषाओं से जो प्रत्यय हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशी अथवा आगत प्रत्यय कहते हैं। मंद, खाना, नाक, दार इत्यादि ये सब विदेशी अथवा आगत प्रत्यय हैं। जैसे मंद प्रत्यय से फिक्रमंद, जरूरतमंद इत्यादि। खाना, हाथी खाना, तोप खाना, यानी मूल शब्द के बाद में जो भी शब्दांश जुड़ जा रहे हैं वे प्रत्यय हैं और इन प्रत्ययों से नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। जैसे नाक, इससे खौफनाक, दर्दनाक इत्यादि। दार, इससे नए शब्द बने किराएदार, चौकीदार इत्यादि। दूसरा, प्रकृति के आधार पर प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वास्तव में इन्हीं दो प्रत्ययों के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, तो मुख्य रूप से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को ही पढ़ा जाता है, जो प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के भेद हैं। कृत प्रत्यय अर्थात धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे संज्ञा, विशेषण आदि अनेक प्रकार के नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में कृत प्रत्ययों के सहयोग से मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं, किंतु हिंदी में इस रूप में इसका प्रयोग कम होता है।
और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत अथवा कृत प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे पढ़ अथवा पढ़ना, इस क्रिया के साथ आई प्रत्यय जुड़कर पढ़ाई। भूलना, इस क्रिया के साथ अक्कड़ प्रत्यय जुड़कर भुलक्कड़ ये शब्द बना। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है, यानी कृत प्रत्यय के शब्दों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे सुंदर धन ता, सुंदरता, ये विशेषण शब्द में प्रत्यय ता प्रत्यय जोड़ करके सुंदरता। नमक धन ईय, नमकीन, नमक धन ईन, ये नमकीन शब्द बन गया। इस तरह से संक्षेप में कहें तो शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी के प्रत्यय भेदों के दो मुख्य आधार हैं, अर्थात आधार के स्रोत के आधार पर पहला और दूसरा प्रकृति के आधार पर प्रत्यय भेद। और स्रोत के आधार पर प्रत्ययों के तीन भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी अथवा आगत प्रत्यय। और प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के दो मुख्य भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं।